ये जो हमारी यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ और सामाजिक अन्याय के खिलाफ, ये आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे हमारे मुद्दे। ये 200 किलोमीटर की यात्रा आपके साथ करेंगे। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार, मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2 करोड़ काटेंगे वोट। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 12 नवंबर से 24 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में इस समय जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर एक पदयात्रा सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज तक आम आदमी पार्टी आयोजित करने जा रही है। और उस पूरी पदयात्रा के दौरान मैं अपने साथियों के साथ मौजूद रहूंगा। और जो सबसे गंभीर 2 ये मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा। आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं रहते हैं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में सबसे बड़ी संख्या बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश में है। और जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, खाद की बोरी की लाइन में लग के मर जाता है, वो कर्ज के बोझ के तले दब के आत्महत्या कर लेता है, किसी के पास बेटी की शादी का पैसा नहीं है, किसी के पास बच्चे की फीस का पैसा नहीं है। तो किसान जो एक बड़ा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जितने अनियमित नौकरी जिसको कहते हैं, वो चाहे आशा बहुएं हों, आंगनबाड़ी हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, बड़े पैमाने पर वो लोग भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज तक उनको नियमित नहीं किया गया या उनका भत्ता नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा शिक्षक, उनके तो आरक्षण में ही घोटाला कर दिया गया। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को में घोटाला कर दिया शिक्षक भर्ती में। अभी कह रहे हैं कि जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, टीचर हैं, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा। वो अलग तरह के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे हालात हैं कि आज बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनकी इकाइयां पूरी तरह से ठप हो रही हैं, बंद हो रही हैं। बुनकर समाज के लोग, नहीं है रोजगार उनके पास। मैं सबका आह्वान करता हूं, इस यात्रा में जुड़िए, आइए साथ मिलकर चलते हैं। ये 200 किलोमीटर की यात्रा आपके साथ करेंगे। अगर वाकई आप बेरोजगारी से त्रस्त हैं तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। 12 से 24 नवंबर तक निकालिए थोड़ा समय अपने मुद्दों के लिए। इसके अलावा जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश सामाजिक भेदभाव के मामले में भी देश का नंबर 1 राज्य है। आज भी हम घटनाएं सुनते हैं कि बुलंदशहर में एक CRPF के जवान को शादी में घोड़ी पर बैठने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दलित समाज से थे। आज भी हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी के अंदर पासी समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मंदिर में पेशाब चटवाई गई। आज भी हम सुनते हैं कि नौकरियों के आरक्षण के मामले में चाहे वो
बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या लखीमपुर खीरी के कोऑपरेटिव बैंक का मामला, आरक्षण को खाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हर स्तर पे सामाजिक भेदभाव, अन्याय, अत्याचार। थाने में जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी नौकरियों के लिए जाइए तो सुनवाई नहीं, सरकारी अफसरों के पास जाइए तो सुनवाई नहीं, अस्पताल में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं। तो जब तक ये सामाजिक भेदभाव है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तो दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय दो। तो आज तो ज्यादा आंकड़ों की और ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करूंगा, मेरे पास पूरी डिटेल उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में क्या हालत है वो सारी तैयारी मैं करके आया हूं, और आपको एक एक दिन सब बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यूपी में स्कूलों की हालत है, अस्पतालों की हालत है, शिक्षा की हालत है, रोजगार की हालत है। ये जो हमारी यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ और सामाजिक अन्याय के खिलाफ, ये आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे हमारे मुद्दे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा योगी जी ने कहा है कि जाति और भाषा के आधार पर कुछ लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में कोई जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे दोबारा। देखिए, ऐसा है कि आज ये विषय नहीं था, अब आप पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का तो नाम आप जानते ही होंगे। तो योगी जी से जरा पूछिएगा कि जिन्ना के साथ मुखर्जी साहब थे कि नहीं थे। 3 राज्यों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध प्रांत में और वेस्ट बंगाल में, तब उस समय तो बंगाल था, तो उस समय इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी। दूसरा सवाल ये भी पूछिएगा योगी जी से कि जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने कौन गया था सबसे पहले? कौन गया? हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं गया। वहां पे गए थे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए। तो जिन्ना से तो इन लोगों के बड़े गहरे रिश्ते हैं। जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो इनके कई पुरखों का मिलन उनके साथ हुआ है, तो उसके चक्कर मत पड़िए। हाँ, ये जरूर है कि मैं यूपी के नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसे मुद्दों में इनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको रोजगार नहीं देते इसलिए ऐसी नकली बातें लेके आते हैं। इनका तो खुद का रिश्ता जिन्ना से रहा है, इनके पूरे पुरखों का, इनके पूर्वजों का। तो इसलिए रोजगार धर्म की बात कीजिए, सबसे बड़ा धर्म जो कर्म का है उसके बारे में बात कीजिए। वो कितनी नौकरी दिया आपने, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट आपने कराई, और उस इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ रुपए बताया आपने कि साहब हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ला रहे हैं, उद्योगों के विकास के लिए ला रहे हैं। ना नौकरी मिली, ना इन्वेस्टमेंट आया। तो उन सब मुद्दों की बात कीजिए। कब तक किसकी ढपली बजाते रहेंगे? सांसद जी, अखिलेश यादव ने अपनी पीसी में कहा कि बीजेपी ने अमेरिका से हाथ मिला लिया है, बीजेपी सोना इकट्ठा कर रही है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था चौपट। सोना तो अभी बेचा है इन लोगों ने, कहीं चली खबर? 35 टन सोना बेचा है इन्होंने, गिरवी रखा है। तो अगर आप देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है, मोदी जी की सरकार। और दूसरी बात, जब ये प्रधानमंत्री बने तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, और 18 घंटे मोदी जी ने मेहनत किया, दिन रात काम किया इस देश के लिए, तो वो कर्जा हो गया 200 लाख करोड़। तो ये योगदान है उनका इस देश के लिए। और जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है, तो ट्रंप की डांट खाते खाते परेशान है मोदी जी। हर तीसरे दिन डांट देता है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई आरोप लगा देता है।
तो ये हालत है। और सांसद जी अपनी यात्रा आप अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, वहीं से क्यों शुरू कर रहे हैं, लखनऊ से क्यों नहीं या बाकी जगहों से? भैया हमारा घर सुल्तानपुर पड़त है, बगले अयोध्या है, अवध के रहे वाला वहीं पैदा भय। अयोध्या में जाए कोनो पाबंदी है का? क्या दर्शन करने से शुरुआत? सरयू नदी से शुरुआत करेंगे सर। सांसद जी प्रश्न ये है, शिक्षक और जो शिक्षा पाने वाले हैं, ये चुनाव के समय ही सारे मुद्दे बाहर आते हैं, चुनाव के बाद इनको कोई नहीं पूछता है, तो क्या कोई ऐसी क्रांति आएगी? कम से कम आप आम आदमी पार्टी के बारे में और मेरे बारे में ये आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। चाहे वो शिक्षा मित्रों का मुद्दा माना जा सकता है अगर सरकार आती है, सुन तो लीजिए, चाहे वो शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे वो अन्वेषकों का मुद्दा हो, चाहे आशा बहुओं का मुद्दा हो, किस मुद्दे पे हमने लड़ाई नहीं लड़ी? तो ये मत। और उत्तर प्रदेश में स्कूल जब बंद हो रहे थे बच्चों के, गांव-गांव में जाके लड़ाई लड़ी। मैं तो गांव-गांव में जाके धरने दिया हूं, सुप्रीम कोर्ट तक गया मैं। अभी बांदा में स्कूल बंद हो रहा था, चित्रकूट में, वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, स्कूल खुलवाया वहां। तो कम से कम आम आदमी पार्टी पे ये आरोप नहीं लगा सकते आप कि हमने सिर्फ चुनाव के समय इसको मुद्दा बनाया ना। हमने स्कूल को, अस्पताल को, रोजगार को हमेशा प्राथमिकता में रखा। सांसद जी SIR को लेकर अखिलेश यादव ने 2 बड़ी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि एक भी PDA का अधिकारी नहीं है यूपी में, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आधार को नहीं माना SIR में तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं, अभी महोबा का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था। एक गांव में कुल 16,000 वोट है, और उस 16,000 वोट में से एक घर में 4,271 वोट है। क्या करिएगा आप? एक ही घर में 4,271 वोट है। तो SIR में बार बार कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके उनके एजेंट के तौर पे पूरे देश में चुनावी घोटाला करने का एक माध्यम है SIR। और भी स्पष्ट करूं, बिहार में SIR कराया, वहां पर सितंबर 2025 तक जो भारत सरकार का आंकड़ा है, वो आंकड़ा कह रहा है कि वहां बिहार के लोगों की 18 साल से ऊपर की आबादी है 8 करोड़ 22 लाख। जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसके जरिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस लोकसभा के चुनाव में बिहार में था वोट 7 करोड़ 80 लाख। जब SIR हुआ, जब इतना ढोल पीटा गया कि हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, सारी मतदाता सूची बिल्कुल ठीक कर देंगे, तब तो मतदाता की संख्या 8 करोड़ 22 लाख होनी चाहिए थी, अब 20 लाख होनी चाहिए थी, या 18 लाख होनी चाहिए थी। क्योंकि आप तो मताधिकार का इस्तेमाल सही ढंग से हो, ये करने जा रहे हैं ना SIR के जरिए। तो 8 करोड़ 18 लाख 20 लाख 15 लाख होनी चाहिए थी। सूची लोकसभा के चुनाव से भी घटके 7 करोड़ 42 लाख पे पहुंच गई। 80 लाख वोट काट दिए वहां। और मैं बार बार बिहार के मामले में सवाल उठा रहा हूं, 5 लाख डुप्लीकेट वोट है वहां, 1 लाख वहां ऐसे नोट है, ऐसे वोट है काका काका ताता दादा ना नाम का पता नहीं। और शुरू क्यों किया था भाजपाइयों ने? अमित शाह हो, मोदी हो, पूरी की पूरी बीजेपी हो, घुसपैठिया पकड़ेंगे, घुसपैठिया पकड़ेंगे। क्या हुआ भैया? घुसपैठिया कितने पकड़े आपने बिहार में? मात्र 315, जिसमें 78 मुसलमान और बाकी सब नेपाल के हिंदू। अभी आप देखिए यूपी में शुरू नहीं हुआ है, अभी सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे। यहां ये सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे, ये जितने भाजपा वाले हैं, अमित शाह हो, मोदी हो, योगी हो, अब सब कहेंगे हम घुसपैठियों को भगाएंगे, इनको उड़ाएंगे, इनको बुलडोजर चलाएंगे। पूछो अब तक क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे। 11 साल से मोदी जी सत्ता में हैं, अमित शाह सत्ता में है, और 8 साल 9 साल
योगी जी को हो गया, अब इनको घुसपैठिया याद आएगा अभी SIR के नाम पे। अभी तक क्यों नहीं हटाया? भारत सरकार का आंकड़ा है 2014 के पहले वर्षवार देखिए, जितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान से भगाए गए 2014 के बाद उसकी संख्या लगातार कम होती गई। और BSF तुम्हारी, आर्मी तुम्हारी, सीमा की सुरक्षा तुम्हारी, तुम ही रोते। मतलब भाजपा एक ऐसी पार्टी है अपने गुनाहों, अपने पापों का भी जश्न मनवाती है। तो सांसद जी, आधार कार्ड वाले बयान पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या सुझाव उस पे कि अगर अखिलेश ने कहा आधार कार्ड को नहीं मानेगा? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट कटेंगे, अभी से नोट कर लो आप। उत्तर प्रदेश में SIR के जरिए ज्ञानेश कुमार, मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2 करोड़ काटेंगे वोट। और किसका काटेंगे अभी सुन लो। दलित, पिछड़े, मुसलमान जो इनके समर्थक नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं और चाहे चेक कर लेना। ये इस देश के शोषित, वंचित, गरीब लोगों के दुश्मन हैं, उनके वोट काटेंगे।